मैं डॉक्टर ज्योत्सना ओक हूँ। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल बम्बई यहाँ पे चीफ रूमेटोलॉजिस्ट करके काम कर रही हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संधिवात यानी गठिया रोग किस प्रकार की बीमारी है और इसके लिए क्या क्या उपचार किए जाते हैं। जब हम गठिया रोग कहते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें हाथों के सांधों में या पाँव के सांधों में जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, यहाँ पे सूजन आ सकती है और मरीजों को अपार वेदना भी हो सकती है। ये वेदना के कारण विविध प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ में पीठ की हड्डी में या रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ होती है। ये जो रोग है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कई दिनों तक चलने वाली बीमारियां हैं और इसके कारण मरीजों का बहुत नुकसान हो सकता है। इनके जोड़ों में एक प्रकार की डिफॉर्मिटी आ सकती है और उनके लिए चलना या बैठना, कुर्सी से उठना, ये सब नामुमकिन हो जाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि गठिया रोग केवल एडल्ट व्यक्तियों में नहीं होता, तो छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है, जिसको हम लोग जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। ये रोग कैसे पहचाना जाता है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जोड़ों के ऊपर एक प्रकार की लाली आ जाती है, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और फिर उनकी हालचाल करना संभव नहीं होता। डॉक्टरों से मरीज कहते हैं कि सुबह के वक्त इनके सांधे बहुत स्टिफ हो जाते हैं और इनको हालचाल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जब कभी ऐसे मरीज रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट ये देख के जानते हैं क्लिनिकली कि इनको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। फिर इनके विविध टेस्ट किए जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, यूरिक एसिड, CRP वगैरह वगैरह। फिर उनके अनुसार हम लोग इनका सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब कभी इनका उपचार करना पड़ता है रूमेटोलॉजिस्ट को, तो पहले हम लोग उनसे बात करते हैं और इन रोगों का स्वरूप स्पष्ट प्रकार से इनको कहते हैं। तो इनको ये बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ एक प्रकार का एक्सरसाइज करना, ताकि इनके सांधों में एक डिफॉर्मिटी न आ सकेगी। इनको ये भी कहना ज़रूरी है कि इनकी जो दवाएं डॉक्टर देंगे वो क्रॉनिक प्रकार की बीमारी से बहुत दिन लेनी पड़ती है। तो इनमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है और लेकिन जिससे इनका पेन कम हो सकता है, ऐसी दवाएं बहुत दिन तक चलती है और इसके कारण इनका किडनी का और लिवर का फंक्शन हमें हमेशा देखना पड़ता है। इसके साथ साथ डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक DMRDs, ये देना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हीं के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि मरीज़ बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके साथ साथ टारगेटेड सिंथेटिक DMRDs भी अभी उपलब्ध है और बायोलॉजिकल DMRDs भी उपलब्ध है। ये दवाएं हैं, ये मरीजों को रूमेटोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं, क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है इनका हमेशा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उसी के अनुसार मरीजों का उपचार किया जा सकता है। बहुत जब बीमारी बढ़ती है और पेशेंट्स को डिफॉर्मिटी होती है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के द्वारा इनकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी की जाती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब बीमारी की इलाज अभी इफ़ेक्टिव रीत से हो सकती है और इनको डिफॉर्मिटी लाना बहुत नामुमकिन है। तो ये सब मरीजों को बताना और उनका सहयोग इस ट्रीटमेंट पे लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।